ये लो जी, सब्जी मैंने तोड़ ली है, बैगन और हरी मिर्च वगैरह। चाय पीने के बाद हमने निकाले खेत से इतनी सारी मक्का। तो ये देखो कि इस बाल्टी में हमने रेत भर रखी है और अब बारी है ये बिहोर डालने की। तो दगड़ियों, सुबह के 11 बजे हम लोग जाने लग गए हैं पोखरी। सामने के पहाड़ों में छाया आ रखी है और हमारे यहाँ पे एकदम कड़क सी धूप आ रखी है। चलते चलते मुझे दिखी एक ऐसी चीज जिससे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये झगड़ा करता है यार, पहले इसने बोला मैं स्टिंग पीऊंगा और चीज नहीं खाऊंगा, और अब झगड़ा कर रहा है कि मैं और चीज भी खाऊंगा। चलते चलते हमें दिखा यहाँ पर सांप। तो मम्मी ने मुझे काम दे रखा है कि तू यहाँ पे सिम लगा दे, मतलब जो बेल वाली राजमा होती है ना, वो वाली। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कई बजे हैं सुबह के 7 और अभी ना मैं जा रही हूँ खेत में। दरअसल मुझे लेके आने हैं खेत से बैंगन और अभी हम उसकी सब्जी बनाएंगे नाश्ते में। तो चलो फिर। फाइनली खेत में पहुँच चुकी हूँ। अब बारी है यहाँ से बैगन हार्वेस्ट करने की। चलो फिर, चलो चलो चलो। ये हैं बैगन के पेड़, यहाँ से लेके जाने मुझे बैगन सब्जी के लिए। आ जाओ फिर तोड़ते हैं। ये लो जी, सब्जी मैंने तोड़ ली है, बैगन और हरी मिर्च वगैरह। चलो फिर घर को। तो जी, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। अब बारी है खाने की। नाश्ता करने के बाद बारी है अब चाय पीने की। यहाँ पर अलग अलग इंसान के हिसाब से चाय डाल रखी है मैंने। कोई कम वाला है, कोई ज़्यादा वाला है। चाय पीने के बाद हमने निकाले खेत से इतनी सारी मक्का। हमने नहीं निकाले, मम्मी ने निकाले दोस्तों, मम्मी ने। खाएंगे इसे हम लोग, शाम के वक्त खाएंगे। गौरी गौरी। तो देखो कि यहाँ पर गौरी खा रही है दूब घास, एकदम अच्छी सी हो रखी है, एकदम हरी भरी सी। और मम्मी ने पकड़ रखा है गौरी को कि कहीं गौरी यहाँ से ना नीचे ना गिर जाए, इस वजह से। और सामने इंदु ढूंढ रही है अपनी बेटी को। वो सोच रही है मेरी बेटी कहाँ गई है। यहाँ पे है, इधर पे है, ठीक है इंदु। हमने इंदु लक्ष्मी गौरी को अंदर बांध दिया है और छोटे मोटे काम भी निपटा लिए हैं। अब बारी है इस मिहो को रेत में डालने की। आ जाओ फिर डालते हैं। तो ये देखो कि इस बाल्टी में हमने रेत भर रखी है और अब बारी है ये मिहो डालने की। मिहो के ऊपर से डाल देंगे फिर से रेत। मतलब हमें ये प्रॉपर ढकने होंगे रेत में एकदम अच्छे से, तभी जाकर ये पकेंगे। मिहो मैंने ढक दिए हैं और अब बारी है स्नान करने की। स्नान करने के बाद हम जाएंगे पोखरी। दरअसल वहाँ पर हमारा कुछ काम है, वो काम निपटा कर आएंगे, ठीक है। बाद में मिलते हैं फिर। तो दगड़ियों, सुबह के 11 बजे हम लोग जाने लग गए हैं पोखरी। योगिता, मैं, नमन। योगिता और मेरा प्लान तो पहले से ही बना था, लेकिन नमन बीच में आ गया ज़बरदस्ती। मतलब घूमने का नाम सुन के ये इतनी जल्दी तैयार हो जाता है ना, पूछो मत। एक नंबर का घुमक्कड़ है ये। चलो फिर शुरू करते हैं आज के सफ़र को। हमारे घर से यानी कि दरमोली से पोखरी तक के सफ़र को शुरू करते हैं। और ये देखो सामने का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, एकदम मस्त सा। आसमान पे बादल छा रखे हैं एकदम सुंदर सुंदर से। ये देखो सामने के पहाड़ों में छाया आ रखी है और हमारे यहाँ पे एकदम कड़क सी धूप आ रखी है। चलते चलते मुझे दिखी एक ऐसी चीज़ जिससे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये देखो पीछे यहाँ पर पत्थर बना हुआ है और उसके नीचे स्पेस है। पता है किस लिए होता है? ये होता है जैसे कोई लोग जंगल आ रखे हैं और वैसे ही बारिश शुरू हो गई है, तो अगर वो बाहर रहेंगे खुले में तो भीग जाएंगे, और अगर यहाँ पे चले गए तो बच जाएंगे। बताओ कैसे? इधर पे जाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। बारिश होगी, बाहर होगी, लेकिन अंदर रत्ती भर बारिश नहीं आएगी। ये देखो पूरा एकदम सूख रखा है,
इसी वजह से, मतलब ये जो जंगल लोग आते हैं ना अपने काम के लिए, उनको प्रोटेक्ट करता है बारिश के दौरान। चलो फिर यार, अभी बहुत चलना है हम लोगों ने। कितना होगा अभी? 2 तो अभी होगा ना, 2 किलोमीटर भी और चलना है हम लोगों ने। चलो यार, और बाल भी सूख जाएंगे, उसके बाद बालों को बांधूंगी अपना ये केश। ये देखो दोस्तों, पोखरी प्रारंभ हो चुकी है और ये रहा पोखरी का व्यू, हल्का जुल्का व्यू है ये, और दुकानें वगैरह वहाँ आगे होती हैं। चलते चलते हमें दिखा यहाँ पर सांप, छोटा सा, ये पकड़ियो, जिंदा है बताओ। ये देखो सामने, मरा है कि जिंदा है समझ नहीं आ रहा यार कुछ। और हमारा नौमी ना इस पे पैर रखने ही वाला था, योगिता ने देख लिया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुकान में और यहाँ से हमने सामान लेना है जो भी हमें चाहिए घर का। और यहाँ पर जो हमारा मेन काम था वो था कुछ पेपर्स की हमने कॉपी करनी थी, तो कर ली है, वो काम निपटा लिया है। उसके बाद जो सामान वगैरह लेना है वो लेते हैं। फिर योगिता नमन चले गए हैं दुकान पे, मैं भी जाती हूँ। ठीक है, कुछ नहीं लाऊंगी। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पोखरी से और अब बारी है कुछ खाने की। यार कभी पैकेट शैकेट भी खाने चाहिए, मतलब पैकेट शैकेट नहीं बट इसके अंदर की चीज़ है। ओके, मुश्किल हो रहा है यार, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में खाने वाली चीजें। इसने स्टिंग पी ली ना? हाँ तो 10-10 रुपए सबने खा रखे हैं भैया। ये झगड़ा करता है यार, पहले इसने बोला मैं स्टिंग पीऊंगा और चीज नहीं खाऊंगा, और अब झगड़ा कर रहा है कि मैं और चीज भी खाऊंगा। भी तुमने चलो भैया जल्दी चल, लेट हो रहा। एक महीना भी तुमने खा और एक योगदा का है, एक मेरा है। हाँ, आप मैंने भी 10 रुपए खा लिए, इसने भी खा लिए, आपने भी खा लिए है। और क्या अब ये 2 के बजाय ये अम्मा का है, एक तेरी मम्मी का है, एक तेरी नानी का है। कितना तेज है, खदुआ, एक नंबर का खदुआ यार। बस खाने के लिए इसका दिमाग चलता है और घूमने के लिए बस। जल्दी चल, अब लेट हो रहा। जैसे ही हम घर पे पहुंचे वैसे ही बारिश आनी शुरू हो गई है, एकदम झमाझम सी लग गई है। लेकिन शुक्र है कि बारिश ने हमें पहुंचने दिया यार घर पे, वरना हम भीग जाते। हम तो छाता भी लेके नहीं गए थे। चलो अब खाना खाते हैं फिर, हाथ वाथ धो के। और आज जो मतलब भात के साथ जो दाल वगैरह होती है, जो सब्जी वगैरह होती है, वो है आलू, मूली, तोरई, तरी वाली है। ठीक है, वाह, मतलब ये सीजन की ना फर्स्ट तोरई की सब्जी है। वैसे हमारे घर की नहीं है यार, किसी ने हमें दी है दोस्तों। तो अभी मैं पी रही हूँ शाम की चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली। वाह, अभी मैं पहुंची हूँ हमारे मक्का के खेत में, मतलब जो घर के पास पे जो मक्का का खेत है ना, वो उस वाले खेत में जहाँ पर हमने टमाटर भी लगा रखे थे। तो अब यहाँ पर टमाटर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और मक्का है, मक्का भी ज़्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं, बस कुछ ही दिन की मेहमान है, जैसे कि 10-15 दिन। तो मम्मी ने मुझे काम दे रखा है कि तू यहाँ पे सिम लगा दे, मतलब जो बेल वाली राजमा होती है ना, वो वाली। तो आज बारी है यहाँ पर सिम लगाने की, चाय पीने के बाद लगाऊंगी। ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं मस्त तरीके से, आराम से मजे लेते हुए। मैं सोच रही थी कि इस काम को जल्दी जल्दी निपटा दूंगी, कम से कम 15 मिनट के अंदर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि यहाँ पर जो झाड़ पताड़ है ना, पहले ये छोटा वोटा, ये सारा झाड़ पताड़ निकालना है और खेत को एकदम साफ़ करना है। मक्का तो ऐसे ही रहेगी खैर, लेकिन जो झाड़ पताड़ है ना, वो सारा निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर पहाड़ी राजमा यानी कि सिम लगानी पड़ेगी। तो अभी ये होना पॉसिबल है नहीं। अभी तो मैंने आधा ही झाड़ पताड़ निकाला है, अभी आधा वैसे ही पड़ा है। कल करेंगे यार, कल ही करेंगे। ठीक है, आज इसका शुभ मुहूर्त नहीं है। और उसके बाद मुझे खेत में भी जाना है, मम्मी मुझे आवाज़ लगाएंगी घास ले जा करके, घास लेने जाना है। ठीक है, कैंसिल, आज का प्लान कैंसिल। अभी मुझे मम्मी ने आवाज़ लगा दी है कि खेत में आ जा, घास काट दी है, और अभी मैं जा रही हूँ खेत में फिर घास लेने। और आपको दिखाती हूँ शाम का दृश्य कैसा है। ये देखो, फिर शाम के वक्त आसमान का दृश्य कितना ज़्यादा सुंदर है, एकदम मस्त सा लग रहा है। देखो, ऑरेंज ऑरेंज घास देखो कितनी घनी घनी हो रखी है। सुबह जो सांप देखा था ना, उसकी याद आ रही है अभी मुझे चलते हुए। सुबह वाले सांप की याद आ रही है यार, मतलब कितना छोटा था वो, अगर यहाँ पे हो तो दिखे भी ना कहीं पे। तो सामने पे है मम्मी और यहाँ पर है मम्मी की काटी हुई घास, इसे मुझे लेके जाना है। और यहाँ पर मम्मी ने छोटी सी ककड़ी भी निकाल रखी है।
बाबू नींद आ रही ना, सो जा, जा सो जा, खाना खा ले, सो जा, बहुत पढ़ाई कर ली। तो अभी भी हमारे नमन ने इतना सारा पढ़ा, देखो पढ़ा भी और लिखा भी। ओ माय गॉड, ये बीच में मिस कर दिया, ये वाला के से टी तक मिस कर दिया सारा। हाँ चलो कोई नहीं नौमी, आपने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। तो रात के 8 बजे हमारा हो रहा है डिनर, और आज डिनर में है लौकी की सब्जी और साथ पे रोटी। एकदम मस्त सी हो रखी है यार सब्जी, क्योंकि ये पहाड़ी लौकी है ना, इस वजह से। बहुत ही स्वादिष्ट। खाना खाने के बाद बारी है भुट्टे पकाने की। तो दगड़ियों अब बारी है भुट्टा खाने की, और आज जो भुट्टे में टेस्ट हो रखा है ना एकदम मस्त सा, क्योंकि ये पहला भुट्टा है जो प्रॉपर पक रखा है। पकना मतलब कि प्रॉपर तैयार हो चुका है, ठीक है। वरना तैयार होने से पहले ही चिड़िया हमला कर दे रही थी, और फिर हमको ना वैसे ही एकदम सॉफ्ट वाली खानी पड़ रही थी, इस पे दाने ही नहीं थे। आ जाओ फिर जिस इसको भुट्टे खाने हैं। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, भुट्टा खाते खाते। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे पुराने व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। बाय।